अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? मैं भी खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैंने यहाँ पर एक क्रिप्टोस का एसेट खोला हुआ है, इथेरियम यूएसडीटी, मशहूर है ज़माना इथेरियम यूएसडीटी। और ये खोला हुआ है बाइनेंस के चार्ट के साथ। ये मैंने इसलिए खोला हुआ है कि मैं अपनी उस सीरीज़ को कंटिन्यू, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसको कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ बीटीसी और क्रिप्टोस के साथ। बीटीसी जो है बेसिकली इंट्रोडक्शन देते हैं क्रिप्टोस का, जो कि नया है। अब बेसिकली ये नई तो नहीं है, लोगों को पता है अब, लेकिन फिर भी मुझे बताना चाहिए। क्रिप्टोस में जो गॉड फादर की हैसियत रखता है ना, वो है बीटीसी। और बीटीसी गॉड फादर की हैसियत इसलिए रखता है क्योंकि ये तमाम टोकन्स को हिलाता है, ऊपर लेके जाता है, नीचे लेके जाता है, डुबा देता है, गिरा देता है और उठा देता है। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा कि डोंट ट्रेड स्मॉल टोकन्स, दैट्स इट। कभी भी छोटे टोकन्स के ऊपर फ्यूचर ट्रेड नहीं करनी। अगर फ्यूचर ट्रेड करेंगे तो थोड़ा सा खतरे में आ जाएंगे। मैंने ये छोड़ दी हुई है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि इस सबसे परे है वो, पर मैं उसको ना करना नहीं चाहता। उसमें आवाम ना अपना ना कारोबार नहीं करती इसमें। वो आती है जुए के नीयत से कि यार इसको आना है, एक ही दिन में पैसे बनाने हैं और चले जाना, एक ही दिन में मल्टी मिलियनर बन जाना है। ऐसे नहीं होता ना इसमें। तो मैंने वो स्ट्रेटजी, अब मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। ओके। अब मैं, जो बेसिक स्ट्रेटजी है मेरी, जो मैंने इस चैनल पे 3-4 वीडियोस में दिखाई है, मैंने और मेरे भाई मोइस ने, हम देख रहे हैं इसमें। हम इसमें मैं इसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके इस पे ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि कल पाकिस्तानी 6 बजे के टाइम से लाइव आऊँ। आज डेट है 5 दिसंबर। कल मतलब कि आज ही आऊँगा, 12 बज चुके हैं रात के, तो आज ही 5 दिसंबर को मैं लाइव आऊँगा। और कल जुम्मा है, हफ्ता और इतवार, इन दोनों दिन में ट्रेड नहीं होती। तो मैं लाइव आऊँगा और लाइव आकर इथेरियम एसेट को ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। इथेरियम एसेट को, ये इथेरियम एसेट लगाया हुआ है मैंने चार्ट पे। इस पे मैं अभी भी बैठा था। इस पे मैंने ऑब्जर्व किया अपने ट्रेड सेटअप को, जो कि बन रहा था, ये बन रहा था। मेरा तो ख्याल था कि ये इस पे, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा $30 मूव पे। लेकिन वो गया नीचे, यहाँ से लेके नीचे यहाँ 3066.92 तक गया। ऑलमोस्ट $100 का दिया। कितने मिनट में? 36 और 22, करीबन तकरीबन ना आधे घंटे के अंदर अंदर वो पूरे $100 नीचे गिर गया। तो इस बात से आप वॉलेटिलिटी का इसका अंदाज़ा लगाएं कि थीरियम के अंदर कितनी वॉलेटिलिटी है और क्रिप्टोज कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है अगर आपको पता ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। इसी के मुकाबले में जो एसेट मैं ट्रेड भी करता हूँ, गोल्ड, इसको देखते हैं। ये सब कुछ इसको ख़त्म करता हूँ। ओके, ये देखें। वहीं पर हमने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी इस प्राइस एक्शन में देखते हैं कि कितना को मूव हुआ। ये हद तो हद ना, 1500-150 ये मूव हुआ है 130 बार्स में। ठीक है, मतलब कि पूरे 1 घंटे के अंदर ना, ये 1.5 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट मूव हुआ है। और वो 20 मिनट के अंदर पूरे के पूरे 100 पॉइंट मूव हो गया। $100 पॉइंट मैंने गोल्ड के लिए क्या, 150 पिप्स बनता है गोल्ड में 15 पॉइंट।
तो इस बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें अगर स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करेंगे तो क्या बनेगी हमारे साथ। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है और उसके बगैर गुजारा नहीं है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लगाना है, लगाना है और लगाना है। दिस इज़ द मेन रूल। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी। मैंने इस पे काफ़ी ज़ोर दिया। अब चलें, अब अपने मेन गोल की तरफ आते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसको हम मैं अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी शेयर करता हूँ, इसको मैं ट्रेड कैसे करूँगा। बेसिकली ना ये इथेरियम है और ये एक डिजिटल एसेट है। तो इसके साथ ही हमें एक और डिजिटल एसेट मिलता है, बीटीसी। ये है बीटीसी। इसका चार्ट देख रहे हैं, ये काफ़ी सिमिलर लग रहा है। ये नीचे गिरा है और ये यहाँ से ये भी नीचे गिरा है। थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन नीचे गिरा है। और ये जो लाल आपको फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, ये 9:30 के बाद क्या है। मैं ये ये बीटीसी का 9:30 है और ये इधर क्या है। अबे आजा, ये इथेरियम का 9:30। तो ये 9:30 का पहला एफवीजी है और इधर से बीटीसी का भी एक ये पहला एफवीजी है 9:30 के बाद। तो देख रहे हैं इसके साथ कैसे मार्केट जो है खेल रही है। इसके पीछे बिटकॉइन को अगर हम देखें तो ये एक लिक्विडिटी थी ओ, और ये थी ये मार्केट ने इसको हंट किया जाके। ये अगर मैं मार्क करूँ यहाँ, लुक, लुक कैसे चीरती हुई गई है इसको। ये देखें, ये क्या कोई रैंडम है? ऐसा हो सकता है कि ये इतनी बड़ी फाइनेंशियल मार्केट हो और इसमें ये रैंडमली आके इसको लग जाए। ये एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम है। और ये मैंने अभी 1 मिनट का खोला हुआ है ना। आप 15 सेकंड के चार्ट पे चल जाएं, 5 सेकंड के चार्ट पे चल जाएं, आपको एल्गोरिदम अपने निशान छोड़ के जाता है, दिखाता है कि भाई मैं हूँ ये। अब देखना, अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम इस एसेट को ट्रेड कैसे कर सकते हैं और इस एसेट को कौन चलाता है। एक तो बीटीसी है ना, वो चलाता है तमाम क्रिप्टोज मार्केट को। तमाम की तमाम जितने भी टोकन हैं उन सबको बीटीसी अपने हिसाब से मूव करता है। और इसको कौन मूव करता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है बादशाह, इस दुनिया का बादशाह अभी इस वक्त, इस दुनिया का और तमाम जहान का बादशाह अल्लाह है। इस फाइनेंशियल मार्केट का बादशाह की ये है जी, US 500। इसको US 500 कहते हैं। ये यूएसए की टॉप 5 कंपनीज के जो है ना लिस्टिंग है के अंदर। तमाम कंपनीज 500 जो कि वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज हैं और उनको कंबाइन करके ये चार्ट बनाया हुआ है। और ये चार्ट जो है टिपिकली तमाम फाइनेंशियल मार्केट को अपने पीछे लेके चलता है। अब देखते हैं इसके साथ कैसे ट्रेड, उसका क्या ताल्लुक है गोल्ड का, क्रिप्टो का। क्रिप्टो में कोई भी हो, कोई भी जो एसेट क्लास है, उसका इसके साथ कैसे ताल्लुक है। तो इसका ताल्लुक उसके साथ बहुत गहरा है। देखते हैं, ये देखें, ये रहा गोल्ड। सिमिलर देख रहे हैं प्राइस एक्शन, ये सिमिलर है।
कुछ जैकेटनेस है, लेकिन सिमिलर ही है। ये देखें, अब इसका थीरियम के साथ देखते हैं। ये बीटीसी, इसका बीटीसी के साथ देख रहे हैं इसका कितने पॉइंट, ये 30 हैंडल्स मूव करेगा और अगले एसेट को $3,000 नीचे फेंक देगा। इतनी पावर रखता है ये। यहाँ से देख लें और इथेरियम का भी देख लें, सेम सेम है। तो इससे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एसेट क्लास से फ़र्क नहीं पड़ता, उसने चलना है तो US 500 की SMT डाइवर्जेंस के साथ, एंड ऑफ द पॉइंट। हाँ, गोल्ड के अंदर बहुत सी क्रॉलरीज चल सकती हैं कि आपने जो USD है, डॉलर इंडेक्स, उसके साथ चलाना है, जो कि मेन है। और आपने अगर उसके साथ चलाना है सिल्वर के साथ, तो तब भी चल जाएगा। तो मैंने अब एक आइडिया सोचा है कि अब मैं कल से लाइव आऊँगा इथेरियम को ट्रेड करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ मैंने इथेरियम के एसेट को ट्रेड करना है, इथेरियम और BTC, इन दो में से मैंने इथेरियम को चूज़ किया है कि इथेरियम के ऊपर ट्रेड करेंगे। मेरा पास है फंडिंग अकाउंट, उसको मैंने करना है पास। इथेरियम USDT को मैं ट्रेड करूँगा अपने हिसाब से, जो मैंने सीखा है। कल मैं पाकिस्तानी टाइम 6 बजे लाइव आऊँगा, और 6 बजे लाइव आके देखेंगे हम कि इथेरियम से हम कैसे पैसे बना सकते हैं इस तरह ट्रेड करके। 3 इथेरियम मैं अब लगाऊंगा, मेरे पास है 6,000 का। और दिस कैन बी मैसिव चैलेंज। ये करना है, मैं लाइव आके ट्रेड खोलूँगा, वो पेपर पे होगी, वो ट्रेड पेपर पे होगी। और मैंने कोई नहीं बताना कि भाई दिस इज़ माई TP, दिस इज़ माई स्टॉप लॉस, ये कुछ नहीं मैंने बताना, ये मेरी एंट्री। बस मैं ये बताना है भाई, दिस इज़ इंटरटेनमेंट पर्पस। आपने आना है, देखना है, अपने रिस्क पे अपनी मर्जी से खोलनी है ट्रेड। मैंने अपने हिसाब से खोलनी है, मेरा रिस्क मेरे पास है, मेरे हाथ में है। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि भाई आप उनका रिस्क मैं करता हूँ, मैं मुझे दे दो पैसे अपने, मैं आपको ट्रेड कर देता हूँ, बेसिकली मुझे दे दो पैसे अपने, मैं आपको ट्रेड कर देता हूँ, या जो है स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, फजूल बातें करे। बाकी मेथड्स तो छोड़ देना, वो तो एक अलग बहस है कि आपको बेसिक पॉइंट्स में करके यार स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, आपको ट्रेड जो है डायनामिक रिस्क के साथ करनी चाहिए जी, 10% का रिस्क ले रहे हो, ये वो आप पे डिपेंड करता है। आपने कभी किसी बंदे की बात नहीं सुननी। आपके पास 1,000 है डॉलर्स, 10,000 है, 1 मिलियन है, 10 मिलियन है, 100 मिलियन है, वो रिस्क आपका होता है, आपने खुद लेना होता है। बाकी वो अमीरों के मसले हैं, छोड़ दें वो ज़्यादा की। आपने बात कहाँ से कहाँ, बेसिकली मैं अब कल आऊँगा लाइव 6 बजे के टाइम से, मैं लाइव आऊँगा और इथेरियम को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, फिर हर हफ्ते मैं लाइव आऊँगा, चैलेंज को पास करने की कोशिश करते हैं। अगर वो पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो फिर मैं, मेरा यही ख्याल है कि ना, ये इस एसेट क्लास को फिर ना इतनी घास नहीं देनी चाहिए क्रिप्टोस को, BTC क्रिप्टो, क्योंकि यार ये बहुत वोलेटाइल है। और हमारा हमारा इससे कोई ना ताल्लुक नहीं होना चाहिए, हमें बस पैसों से मतलब होना चाहिए कि किस एसेट क्लास में हमारे पैसे आसानी से, जल्दी और बगैर ज़्यादा सिर खपाई के बन सकते हैं।
तो वो मुझे नज़र आता है कि वो ये एसेट है, US 500 हो गया, US 100 हो गया, कभी कभार गोल्ड भी हो गया। तो इसमें से अच्छे कैसे पैसे बन सकते हैं, तो इतना ना सरदर्दी पालने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ना एक फैन बॉय बनने की ज़रूरत है कि यार नई क्रिप्टो का फ़ैन हूँ मैं, मुझे तो फिर क्रिप्टो पसंद है। इसमें बड़ी आप लोगों ने देखी होंगी फिल्में आजकल लोगों की, कि यार छोड़ दें। तो दिस इज़ द वीडियो। मैं इंशाल्लाह जो है कल लाइव आऊँगा। हो सकता है मैं आ जाऊँ लाइव लंदन सेशन में गोल्ड के लिए, और इस सेशन में इथेरियम को ट्रेड करने के लिए। बाकी देखते हैं। इस इथेरियम सेशन को तो मैं ट्रेड करने के लिए ज़रूर कल लाइव आऊँगा। तो टू लीव अ कमेंट कि यार आपको कैसी लगी है मेरी वीडियो। अभी इसमें मैंने कुछ सिखाया नहीं है, इसमें मैं बस ना बैठ के बात ही कर रहा हूँ फजूल सी। तो जब लाइव आऊँगा तब देखते हैं। मैं आपको क्या कैसे मैं अपना है ना थोड़ा सा बताता हूँ लाइव कैसे करूँगा। मैं लाइव आऊँगा, थोड़ा सा बातें शातें करेंगे, और मैं बताऊँगा भाई मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ, इस पॉइंट को देख रहा हूँ, इस लिक्विडिटी को देख रहा हूँ, या इस लिक्विडिटी को देख रहा हूँ, इस लिक्विडिटी को देख रहा हूँ, इसको टारगेट कर रहा हूँ। एंट्री मेरी ये है, एग्जिट मेरी ये है, बस। और साइड पे पहले मैं लिख दूंगा कि दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, नो वन हैज़ टू टेक ट्रेड विद मी, नो वन, आई सेड नो वन। तो थैंक यू, दिस इज़ द वीडियो। इंशाल्लाह अब कल लाइव आने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।